हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ अगेन आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस कोर्स का ये गालबन 7वीं या 8वीं वीडियो होगी। इसमें हम लोग सीखेंगे HTML कमेंट्स। खैर, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पहली वीडियो में, ये गालबन दूसरी में दे चुका था, जब हमने बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो इस पे बना रहा हूँ क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा और यूजफुल यूजेज है। आज हम सीखेंगे HTML के कमेंट्स के बारे में कि HTML कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या यूज है इनका। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 8 सॉरी, लेक्चर नंबर हमारे पास है 8। अब हमने कोई भी यहाँ पे लिखना है कि पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब हम लोग यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं कि ये पी टैग क्या करता है, जस्ट अपनी रिमेम्बरेंस के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, उस चीज को मेमोराइज करने के लिए, या उस चीज को मतलब हम दोबारा एक 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोड खोलें तो हमें पता चले कि हमने ये, अगर हम भूल भी जाते हैं कोई चीज कि ये एक स्पेसिफिक टैग, स्पेसिफिक कॉलम क्या काम कर रहा है, तो हम कमेंट्स दे सकते हैं। लाइक हम देते हैं कि ये पैराग्राफ टैग, सॉरी माय मिस्टेक, पैराग्राफ टैग। अब हम इसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाने से कमेंट कर देंगे। अब हम लोग 20 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद भी खोलें ये वीडियो, अगर हम पी टैग भूल भी जाए तो हमें पता होगा कि पी टैग क्या है, पैराग्राफ टैग है। इसका एक तो यूजेज ये है कि हम लोग कमेंट्स देते हैं अपने कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसी पी टैग को कॉपी करूं, और ये मैंने 4-5 बार कॉपी किया है, लेकिन इन दो की मुझे जरूरत नहीं है। इन दो की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये मेरे पास सेव है कोड, कोड मिस नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपको दिखाता चलूं। ये अब मेरे पास 1 2 3 4 बार शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे कितने बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार शो हो रहा है। अब ये कोड मेरे पास सेव है, लेकिन मैंने कमेंट कर दिया कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं इसको अनकमेंट करके, अनकमेंट कैसे करूंगा, कंट्रोल और अगेन फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से ही अनकमेंट। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर मुझे अगर इसकी जरूरत पड़ गई तो मैं इसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से अनकमेंट करके इसको रीयूज कर सकूंगा। अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि दिस इज अ पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड कमेंट्स। ठीक है। अब ये अंडरस्टैंड कमेंट्स हमने, बजाय हम इसको एक अलहदा हेडिंग दें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम इसको यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं विद इन द लाइन, विद इन द पैराग्राफ। लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ये कुछ खुद ही लिखना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप खुद लिख लें, और दूसरा तरीका भी आपको बताता चलूं। अब ये देखिएगा, अब ये दिस इज अ पैराग्राफ ही शो हो रहा है, टू अंडरस्टैंड कमेंट शो नहीं हो रहा। अब हमारे पास एक तरीका और है कि अगर हम इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको भी हम कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें। अब मैंने आपको बताया कि इसको अगर हम इधर कमेंट अनकमेंट करेंगे तो पूरी लाइन हो जाएगी। अगर हमने जस्ट इसको करना है, एक तरीका मैंने आपको बताया, आप खुद से उस चीज को लिख लें। अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे करें, इसको न्यू लाइन पर लें, इसको भी न्यू लाइन पर ले जाएं, और इसको यहाँ पे कमेंट कर दें। अब ये लाइन विद इन लाइन हमारे पास कमेंट हो गई है। ठीक है। एक तो ये तरीकेकार है। हम लोग कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, एक पूरे सेक्शन को हाइड कर सकते हैं, लाइक हमने इस पूरे पी टैग को हाइड किया है, ये हमारे पास एक सेक्शन है। या हम लोग एक पूरे, अगर हम लोग इसको लें
बॉडी टैग को अगर हम लोग लें तो ये भी हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में टैग होता है सेक्शन, ये लेता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस पूरे सेक्शन को हम लोग अगर कमेंट कर देते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से, तो ये हमारे पास हो गया है कमेंट। अब ये असल में कमेंट्स के अंदर विद इन कमेंट्स हैं, इस वजह से ये पूरा टैग जो है ये हमारे पास सेक्शन कमेंट नहीं हुआ। लाइक हम इसको अलहदा से करें, इसको करें और इसको करें, तब जाके ये हमारे पास कंप्लीट सेक्शन जो है कमेंट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कमेंट्स के बारे में, और इस सेक्शन का जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप फिलहाल स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और इंटरव्यू क्वेश्चन आपका इसमें ये होगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें खैर बनता नहीं है, पर बन भी सकता है कि एक पूरे सेक्शन को रिमूव करने के लिए आपको कमेंट्स कैसे देने पड़ेंगे। और सेल्फ असेसमेंट टास्क भी आपका सेम है कि आपको इस पूरे सेक्शन को कमेंट करने के लिए कैसे कमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कमेंट्स नहीं अप्लाई हो रहे, तो ये करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपकी रिसर्च स्किल्स पर काम करवाना चाहता हूँ, तो आप रिसर्च कीजिए इस बारे में थोड़ी सी, अपना थोड़ा टाइम दीजिए इस चीज़ को और इस चीज़ को। लेकिन रिसर्च आपने गूगल से करनी है कि भाई, ताकि आप लोगों को फर्दर प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड रिसर्च करना पड़े तो आपको रिसर्चिंग स्किल्स आपकी इन्हांस हो चुकी होंगी कि एक सेक्शन को हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं। अगर ना भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी रिप्लाई करूंगा इस चीज़ का। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं मिलता, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा।